जिसका ना यूनिट हो ना ही डायमेंशन के लिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और सारे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियोस में हमने म्यूट एंड क्विस्ट की टेस्ट से रिलेटेड डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक मंथ प्लान डिस्कस किया था कि आप कैसे म्यूट में एंड क्विस्ट में जो है मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो। और लास्ट वीडियो में जो था हमने एक फिज़िक्स पे बनाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स के म्यूट एंड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है उनकी, और हमने कुछ सैम्पल देखे थे क्वेश्चंस के जो पास में आए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको आइडिया देने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। तो दोज वीडियोज़ वर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वॉच कर लें, क्योंकि वो ये जो वीडियो आज का है वो उसी से रिलेटेड ही है। उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो है एक फार्मूला शीट डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोस्टली आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली। इस फार्मूला शीट में ऐसे है कि आपकी फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की जो भी क्वांटिटीज़ है वो आपकी सारी इसमें कवर हो जाएंगी। मींस आपकी जो भी क्वांटिटी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में है और इंटरमीडिएट के चैप्टर में है वो आप यहाँ पे कवर कर लोगे। और मोस्टली उन के फार्मूलाज, उनके सैम्पल, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, तो यही चीज़ें हैं जो आपसे वहाँ पे सिंपल पूछी जाती हैं कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डायमेंशन पूछेंगे, ऐसा यूनिट पूछेंगे, फार्मूला या सैम्पल पूछेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कि एक क्वेश्चन क्वांटिटी पे कैसे 7 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे काफ़ी ऐसी क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगी इस शीट में जिन क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट होगा। मीन्स 2 से 3 क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट। अब यहाँ पे आप इसी एरिया में देख लें तो वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट है, ठीक है ना, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन है। तो ऐसे काफ़ी आपको मिल जाएंगे जिनके जो है डायमेंशन सेम होगा, जिनका यूनिट सेम होगा। कुछ क्वांटिटीज़ यूनिटलेस होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी वो होती हैं जिनका रेशो होता है, रेशो हमेशा यूनिटलेस होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शीट है। अब यहाँ पे देखें तो आप फॉर एग्जांपल आप एक्सीलरेशन का ले लें या फोर्स का ले लें। फोर्स का जो सैम्पल है वो एफ है, फार्मूला एम इंटू ए है, न्यूटन उनका यूनिट है, और इसका डायमेंशन ये है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी आपको फाइंड होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि विच ऑफ द क्वांटिटीज हैव्स पास्कल एज अ यूनिट, उसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉड्यूलस का सेम यूनिट था और उनका सेम डायमेंशन था। तो ऐसे ही 5 से 6 क्वांटिटीज आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे इस फार्मूला शीट को यूटिलाइज करके जिनके सेम यूनिट है, जिनके सेम डायमेंशन से, वो आपको अलग कैटेगराइज करके लिखने हैं कि भाई वर्क एनर्जी का सेम है, समहाउ आपका जो है टार्क और उनका जो है रिलेटेड एंगुलर टार्क होता है उनका आपको कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ पे आप देखें तो सारे प्रेशर है, टार्क है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है वो यूनिट है, लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता। इट इज़ ओनली वन क्वांटिटी डेंट जो है डायमेंशन नहीं है उनका, लेकिन यूनिट होता है। यंग मॉड्यूलस आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रेस देख सकते हैं, स्ट्रेन देख सकते हैं, एंगुलर। अब इस शीट में आपको हर क्वांटिटी मिल जाएगी, हर क्वांटिटी जो आपकी फिजिक्स में यूज होती है, और स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर इंटर ईयर। तो करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और सारे। अब जो है इस शीट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप की, यहाँ से उस ऊपर वाली जो शीट हमने स्टडी की उसमें से किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लें, ये जस्ट फॉर आपके एग्जांपल के देखने लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक तो शीट हो गई जिसमें आपको सिंपली एक तो पूछ सकता है कि भाई आप बता दें कि जैसे कंडक्टेंस है उसका सैंपल क्या है, आप बताएंगे। जो है वहाँ पे ऑप्शन देगा CSPD, तो आप कंडक्शन सी से स्टार्ट होगा। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, सी को जो है ना उसको सैम्पल जो है आंसर करते हैं, लेकिन इसका सैम्पल एस से है और इसका जो फार्मूला है वो 1/R है। कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद उसका जो यूनिट है वो है, और उसका जो डायमेंशन है वो आपका ये है, ठीक है। तो इसका ये डायमेंशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या है, फिर ऑप्शन दे देंगे कंडक्टेंस का यूनिट क्या है। अब दूसरा टाइप का ये देंगे, कंडक्टेंस हैव सिमिलर यूनिट एज डेटा ऑफ व्हिच
फॉलोइंग, तो उसका कौन सा जो है ना सेम है, या उनके जो है डायमेंशन किस तरह से सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम सिंबल। तो ये इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब नीचे आपको मैं सैंपल के तौर पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। कैन थ्री देयर बी अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना यूनिट हो ना ही डायमेंशन है। तो इसका जो आंसर है, यस देयर इज अ वन क्वांटिटी जिसका ना यूनिट है ना स्ट्रेस है, जो है डायमेंशन है वो स्ट्रेन, बिकॉज स्ट्रेन इज अ डायमेंशन। मैंने अगेन बोला उसका कोई यूनिट नहीं होता, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होता। कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट विदाउट हैविंग डायमेंशन। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हो लेकिन उसका डायमेंशन ना हो। तो यस देयर इज वन क्वांटिटी दैट हैज यूनिट बट they don't have डायमेंशन, डेट इज एंगल इन रेडियन। रेडियन में उसका जो एंगल होती है, उसका जो रेडियन में होता है वो यूनिट होता है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि अब नीचे आप देख लें थ्री फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन। अब तीन क्वांटिटी जिसका सेम है, जिसमें मैंने आपको बताया वर्क एनर्जी टास्क तीनों का डायमेंशन सेम है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मीन्स एक का याद करो फिर याद कर लो सिमिलर लाइक, तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हो। अब अगेन बात करें हम के वर्क और टास्क, तो उसका भी सिमिलर है। मेंशन स्केलर। अब यहाँ पे एक स्केलर है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ सेम डायमेंशन, मींस एक वेक्टर एंड स्केलर हैविंग अ सेम डायमेंशन। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने बताया, अब आपको ये शीट चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये शीट हो गया फार्मूला शीट, इम्पोर्टेंट फार्मूला, और मेरे ख्याल से अराउंड कोई 40 से 45 या मैक्सिमम 50 लगा ले क्वांटिटीज हैं जो आपको याद करनी है। तो अगर 40 से 50 आप याद कर लेते तो आप इजीली जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप इनमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टिल आपकी इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। टिल देन थैंक यू।